हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच फिर और एक मोरल स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। एक छोटे से कस्बे में सावित्री नाम की एक कामवाली रहती थी। सावित्री सुबह से रात तक लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन, रसोई, कपड़े धोना और छोटे मोटे काम करती थी। उसके पति कई साल पहले बीमार होकर चल बसे थे और एक छोटा सा बेटा था जिसे वह पढ़ाना चाहती थी। सावित्री का जीवन बहुत संघर्षमय था। हर घर में लोग उसे काम तो देते, परंतु कुछ लोग उसे तिरस्कार की नज़र से देखते थे। कुछ पैसे काट लेते और कुछ तो खाना तक बचा खुचा ही देते। लेकिन सावित्री कभी शिकायत नहीं करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती। उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी दान की आदत। चाहे जितना भी कमा ले, चाहे कितनी भी मुश्किल में रहे, अगर कोई भूखा, प्यासा या ज़रूरतमंद उसके सामने आ जाता तो वह अपनी थाली से एक रोटी, अपनी कमाई से कुछ पैसे या अपने बेटे के पुराने कपड़े तक निकाल कर दे देती। लोग उसे अक्सर समझाते, अरे सावित्री, तू खुद ही गरीब है, तेरे पास देने को क्या है, पहले अपने घर का देख। लेकिन सावित्री हमेशा शांत स्वर में कहती, भगवान ने दिया है तो बांटने में ही सच्ची खुशी है। आज मैं दूंगी, कल कोई मुझे देगा। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। दोस्तों, समय बीतता गया। उसका बेटा किशोर अवस्था में पहुंचा और पढ़ाई में बहुत तेज निकला। सावित्री चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन घर का खर्च इतना था कि फीस भर पाना उसके लिए असंभव सा हो गया था। कई रातें वह भूखी सो जाती, लेकिन बेटे की पढ़ाई नहीं रुकने देती। इसी बीच कस्बे में एक भयंकर बाढ़ आ गई। कई घर डूब गए, लोग बेघर हो गए। सरकार ने राहत तो मिली, परंतु हर घर में अफरा तफरी थी। सावित्री का घर भी आधा टूट चुका था। फिर भी उसे अपनी झोपड़ी के कोने में बचे हुए आटे से रोटियां बनाई और बाढ़ पीड़ितों को बांटने लगी। लोग दंग रह गए। यह औरत खुद भूखी है, घर टूटा पड़ा है और फिर भी दूसरों को खिला रही है। सावित्री बस मुस्कुराती और कहती, दान ही असली दौलत है। घर बार तो सब बन जाएगा, लेकिन भूखा इंसान बच गया तो जिंदगी आगे चलती रहेगी। कुछ दिनों बाद कस्बे में एक बड़े उद्योगपति आए। वे राहत कार्य के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि एक साधारण सी काम वाली फटे कपड़ों में लोगों को खाना बांट रही है। वह इसके त्याग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से पूछा, बहन, तुम खुद मुश्किल में हो, फिर भी दूसरों की मदद क्यों कर रही हो? सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, साहब, जिंदगी का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। मैं गरीब हो सकती हूँ, लेकिन दिल से अमीर हूँ। उस उद्योगपति ने उसी दिन निर्णय लिया। उन्होंने सावित्री को अपने संस्था की मानद सदस्य बना दिया और उसके बेटे की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी उठा ली।
बेटे ने मेहनत की और पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बना। आज सावित्री बुजुर्ग हो चुकी है, लेकिन लोग उसे कस्बे में दानवीर कामवाली के नाम से जानते हैं। हर त्योहार, हर अवसर पर लोग उसे बुलाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। सावित्री का बेटा, जिसका नाम अभय था, बचपन से ही माँ की आदतें देखता आया था। उसे याद है, एक बार वह स्कूल से भूखा लौटा और बोला, अम्मा, मेरे हिस्से की रोटी क्यों दी तुमने उस भिखारी को? सावित्री ने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, उस आदमी ने शायद कई दिनों से खाना नहीं खाया होगा। तू छोटा है, तुझे कल फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर वह भूख से मर जाता तो क्या भगवान हमें माफ़ करते? यह सुनकर अभय की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन उसने निश्चय किया कि वह पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनेगा कि माँ को कभी भी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बाढ़ के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। घर टूटा था, काम कम हो गया था, कई लोग अपने गांव छोड़कर चले गए थे। सावित्री को एक समय पर केवल 2 घरों का ही काम मिला। उसकी कमाई आधी रह गई। फिर भी जब भी कोई गरीब औरत या बच्चा उसके दरवाजे पर आता, वह कुछ न कुछ जरूर दे देती। कभी आधी रोटी, कभी एक पुराना कपड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे पगली, खुद तो फटे कपड़े पहनती है और दूसरों को बांटती फिरती है। ऐसे में तेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। सावित्री बस मुस्कुराकर कहती, दान से कभी कोई गरीब नहीं होता, भगवान देख रहा है। अभय पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन कॉलेज जाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। सावित्री ने दिन रात मेहनत करके उसकी फीस भरी। कई बार उसे स्कूल तक पैदल भेजना पड़ता, कई बार किताबें उधार दिलाई। अभय खुद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा ताकि माँ का बोझ हल्का हो। धीरे धीरे यह पढ़ाई में आगे बढ़ा और राज्य स्तर की परीक्षा में अव्वल आया। उसी समय वहीं उद्योगपति, जिन्होंने बाढ़ में सावित्री को देखा था, फिर कस्बे में आए। उन्होंने सुना कि सावित्री का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन आर्थिक तंगी में है। उन्होंने तुरंत उसकी आगे की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। अभय शहर चला गया और वहाँ इंजीनियर की पढ़ाई की। माँ से दूर रहते हुए उसने हमेशा उसकी बातें याद रखी। बेटा, पढ़ाई करके बड़ा अफसर बनना, लेकिन कभी गरीब का हक मत मारना। सालों की मेहनत के बाद अभय एक बड़े पद पर चयनित हुआ। कस्बे में जब यह खबर पहुंची तो हर कोई हैरान रहेगा। लोग कहते, यह वही अभय है जिसका घर कभी टूटा पड़ा था, जिसकी माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। अभय अपने गांव लौटा और माँ के चरणों में झुककर बोला, अम्मा, यह सब आपकी दुआ और आपके दान का फल है। आज अगर मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ इसीलिए कि आपके दूसरों के लिए त्याग किया। सावित्री ने बेटे को गले लगाते हुए कहा, ना बेटा, यह तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का कर चुकाया है। याद रख, इंसान बड़ा तब नहीं होता जब उसके पास धन हो, बल्कि तब होता है जब उसके पास बांटने का दिल हो। अभय ने कस्बे में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल और अनाथों के लिए आश्रम खुलाया। उस आश्रम का नाम उसने रखा दानवीर सावित्री आश्रम। लोग कहते हैं आज भी उस कस्बे में कोई भूखा सोता नहीं, क्योंकि वहाँ की औरतें कहती हैं, अगर सावित्री जैसी कामवाली दान कर सकती थी तो हम क्यों नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दान करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं। त्याग और करुणा ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। माँ का त्याग और संस्कार ही संतान की सबसे बड़ी संपत्ति है। दोस्तों, सच्ची अमीरी पैसों से नहीं, दिल के दान में है। जितना बांटोगे उतना ही जीवन में बढ़ेगा। गरीब से गरीब इंसान भी दानवीर हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।